Hi friends, so let's start the chapter number 1 of NCERT Class 6 Science. Food. Where does it come from? What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? तो आज आपने घर में क्या खाया? पता करें कि आपके दोस्त ने क्या खाया? क्या आप एक ही टाइप का फूड, एक ही तरह की चीज कल और आज दोनों दिन खा रहे हैं? क्या हम डिफरेंट तरीके के अलग अलग टाइप के फूड्स अलग अलग टाइम पे खाते हैं? So let's start with one of the activity, that is activity 1, food variety. Ask your friends in the school about the items they would be eating during a day. अपने दोस्तों से पूछिए स्कूल में कि वो क्या क्या खाते हैं एक दिन में. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. और अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन कुछ अपने दूसरे दोस्तों से ले सकते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं इंडिया के, so get that information. List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. और उन सारी इंफॉर्मेशन को आप अपनी नोटबुक में टेबल 1.1 की तरह बना के लिस्ट डाउन करिए. जितने ज़्यादा दोस्तों से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उतने ज़्यादा दोस्तों से इंफॉर्मेशन लेकर आइए. एक साइड पे आप अपने टेबल बनाएं जिसमें लिखेंगे नेम ऑफ द फ्रेंड और नेम ऑफ द स्टूडेंट, और एक तरफ फूड आइटम्स ईटन इन अ डे बाय दैट स्टूडेंट. जो भी फूड आइटम उस आपके फ्रेंड ने खाया है वो यहाँ पर लिखेंगे. इस तरीके से जितने ज़्यादा की आप लिस्ट बना सकते हैं उतने ज़्यादा की लिस्ट बनाकर आप ये व्हाट डू वी ईट टुडे टेबल को कंप्लीट करेंगे. ओके. So there seems to be so much variety in the food that we eat. What are these food items made of? तो हो सकता है यहाँ पर कई किसी फ्रेंड ने आपका, एक फ्रेंड नंबर 1 है जिसने बताया कि उसने आज राइस और रोटी खाए. एक फ्रेंड ने बताया कि उसने आज चिकन और फिश खाया. एक फ्रेंड ने बताया कि उसने आज इडली और सांभर खाया. सो देर आर वेरी लार्ज वेराइटी और सो मच वेराइटी ऑफ फूड डेट वी ईट. हम काफ़ी सारी वेराइटीज खाते हैं. सो व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? तो ये जो फूड आइटम्स है ये किस चीज़ से बने होते हैं? थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम. अगर हम चावल की बात करें जो घर पे बने हुए होते हैं, वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर. तो हम एक रॉ राइस लेते हैं, कच्चे चावल, और उसको पानी के साथ में बॉईल करते हैं. जस्ट टू इट मटेरियल्स, और वी कैन से टू इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस. तो हम कह सकते हैं कि एक डिश ऑफ बॉइल्ड राइस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सिंपल दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, राइस एंड वाटर. On the other hand, some food items are made with many ingredients. और दूसरी तरफ देखेंगे हम तो कुछ कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाकर वो फूड आइटम्स बनते हैं. जैसे कि टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन. तो जैसे कि अगर हमें कोई भी एक वेजिटेबल बनानी है, कोई भी एक सब्जी बनानी है, तो उसके लिए हमें काफ़ी सारी सब्जियां चाहिए पड़ती हैं और अलग अलग टाइप की सब्जियां चाहिए पड़ती हैं. हमें साल्ट चाहिए पड़ते हैं, मसाला चाहिए पड़ता है, ऑयल चाहिए पड़ता है. तो इस तरीके से इस एक सब्जी को बनाने के लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए पड़ते हैं. उन इंग्रेडिएंट्स को सारे को मिलाकर हम एक डिश बनाते हैं और एक ये वेजिटेबल करी बनाते हैं. Let's start with the activity 2. Choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. तो अब हमने जो एक्टिविटी 1 में टेबल बनाया था उसमें जो फूड आइटम्स लिखे थे, अब हमें ये पता करना है कि इन फूड आइटम्स को बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगे. तो ये हम पता करेंगे अपने फ्रेंड से और अपने बड़ों से अपने घर में कि इन इन डिशेस को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिखते हैं. लेट अस लिस्ट देम इन टेबल 1.2. और फिर हम उन इंग्रेडिएंट्स को टेबल 1.2 में लिस्ट डाउन करते हैं. सो सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर. ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट. कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप दूसरे और एग्जांपल्स को यहाँ पर लिस्ट डाउन कर सकते हैं. ओके. सो जैसे कि हमारे पास है रोटी एंड चपाती. तो रोटी और चपाती या चपाती बनाने के लिए हमें आटा और पानी चाहिए. सो द ओनली टू इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड इज आटा एंड वाटर. दूसरी चीज़ है दाल. दाल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पल्सेस, मतलब दाल चाहिए, कच्ची दाल, पानी चाहिए, वाटर, सॉल्ट चाहिए, ऑयल या घी चाहिए और स्पाइसेस चाहिए. तो दाल बनाने के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है. इसी तरीके से अगर हम कहें कि एक हमें वेजिटेबल बनानी है कोई भी, या वेजिटेबल करी बनानी है, तो हमें एक उसके लिए वेजिटेबल चाहिए, उसके साथ में वाटर चाहिए, सम चिलीज चाहिए, कोरिएंडर चाहिए, ऑयल चाहिए, घी चाहिए,
स्पाइसेस चाहिए, सॉल्ट चाहिए। सो इस तरीके से एक डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स को बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। सो यू कैन fill up this table by using different food items, and then listing down the ingredients which are required to make those food items. तो आप यहाँ पर उसको list down करके लिख सकते हैं। Okay, so what do we find? Do we find some ingredients common for different food items? Discuss in class। तो हम इसमें क्या पता चलता है कि क्या कुछ ingredients common है अलग अलग food items में। जैसे कि अगर देखा जाए तो राइस और चपाती बनाने के लिए वाटर इज समथिंग विच इज कॉमन, राइट। सो ऐसे क्या हमें और भी डिशेस के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स मिले जो कि कॉमन थे? लेट्स डिस्कस दैट इन द क्लास। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं? सो लेट्स स्टार्ट विथ 1.2, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। तो अभी तक हमने पढ़ा कि क्या क्या फूड आइटम्स हम खाते हैं, या क्या क्या किस टाइप के फूड आइटम्स होते हैं, और उन फूड आइटम्स को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। नाउ कमिंग टू द फूड मटेरियल्स एंड सोर्स। क्या क्या फूड मटेरियल्स होते हैं और उनके क्या क्या सोर्सेस होते हैं, कहाँ कहाँ से वो हमें प्राप्त होते हैं। इट मे बी easy फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द ingredients that we listed in table 1.2। हमें काफ़ी इजी हो सकता है शायद गैस करना कुछ आइटम्स के सोर्स का, या कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स के सोर्स का। टेबल 1.2 says fruits and vegetables, for instance, where do they come from? प्लांट्स ऑफ कोर्स। तो अगर टेबल 1.2 में हम कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल को हमने लिस्ट डाउन किया है, तो ये कहाँ से मिलते हैं हमें? ये हमें मिलते हैं प्लांट से। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? राइस और व्हीट का सोर्स क्या है? वो भी प्लांट है। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स with rows and rows of plants which give us these grains। तो आपने खेत देखे होंगे धान के या वीट के, गेहूं के फील्ड्स या खेत, जिन पर रोज में प्लांट्स प्लांटेड होते हैं, और यही प्लांट जब पक जाती हैं, ये फसल पक जाती है, तो इनसे हमें ग्रेन्स मिलते हैं। एंड देन दीज आर फूड आइटम्स लाइक, and there are food items like milk, eggs and meat which come from animals। और ऐसे कुछ फूड आइटम्स हैं जैसे कि मिल्क हुआ, एग हुआ या मीट हुआ, ये सारे कहाँ से आते हैं? एनिमल से आते हैं, राइट। सो दिस इज द प्लांट सोर्सेस। दीज आर द फूड आइटम्स विच आर कमिंग फ्रॉम द प्लांट सोर्सेस। तो ये वो फूड आइटम्स हैं जो कि हमें प्लांट से डायरेक्ट मिलते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हुए, अब जैसे कि ये दाल हुई, या ये प्लांट सोर्स से ही आया हुआ है। इसी तरीके से कुछ फूड आइटम्स हैं जिनके एनिमल सोर्स हैं, जैसे कि एग्स या मीट, जैसे चिकन मीट होता है, ये भी हमें एनिमल्स के थ्रू मिल रहा होता है। Okay, so let's start with activity 3. Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from। तो अब हम क्या करेंगे? लिस्ट डाउन करते हैं फूड आइटम्स को जो हमने पहले देखे थे। अब हम ये चेक करते हैं कि ये फूड आइटम्स कहाँ से आएंगे। ओके, सो द इंग्रेडिएंट्स ऑन देयर सोर्सेस। तो इनमें जो जो हमने इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं और उन इंग्रेडिएंट्स का क्या क्या सोर्स है। ओके, सो सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3। एक 1.3 टेबल में जो हमारा एक एग्जांपल दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हमें फिल करना है इस टेबल 1.3 में कुछ मोर एग्जांपल्स सिमिलर इन अ सिमिलर वे। जैसे फॉर एग्जांपल एक फूड आइटम है इडली। अब इडली बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट लगते हैं? राइस लगती है, उड़द दाल लगती है, सॉल्ट लगता है, वाटर लगता है। तो इस सारे इंग्रेडिएंट्स का सोर्स क्या है वो हमें यहाँ पर लिस्ट डाउन करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद इडली। इडली में राइस लगता है, राइस प्लांट सोर्स से आता है। राइस हमें जो है वो राइस फील्ड से मिलता है, दैट इज प्लांट्स। उड़द दाल है, ये भी हमें प्लांट ही इसका सोर्स है, प्लांट से मिलती है। सॉल्ट जो है वो हमें सी वाटर से मिलता है। ओके, और वाटर जो है वो हमारे लिए पॉन्ड, रिवर, लेक्स, यहाँ से मिलता है। तो इडली बनाने के लिए हमें ये चार टाइप के आइटम्स हैं और इनके सोर्सेस ये हैं। इसी तरीके से चिकन करी देखी जाए तो अगर चिकन जो है वो एनिमल सोर्स से मिलता है, स्पाइसेस जो है वो प्लांट से मिलते हैं, ऑयल या घी जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों से मिलता है। ऑयल हमें प्लांट से मिल सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल वेजिटेबल ऑयल, एंड घी जो है वो एनिमल से मिल सकता है, लाइक फ्रॉम इट्स वी कैन गेट इट फ्रॉम काउ मिल्क, राइट। और वाटर जो है इसके डिफरेंट सोर्स, टैप रिवर वाटर, टैप वाटर और पॉन्ड लेक। इन अ सिमिलर वे, खीर, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं मिल्क, राइस एंड शुगर। तो मिल्क हमें एनिमल सोर्स से मिलता है, राइस प्लांट से मिलता है, एंड शुगर भी हमें प्लांट सोर्स से ही मिलता है। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन। ओके, सो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? तो एक्टिविटी 3 से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड
इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन सीरियल्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो हमने ये कंक्लूड किया कि प्लांट्स क्या हैं, ये सोर्स हैं ऐसे फूड इंग्रेडिएंट्स का, जैसे कि ग्रेन्स सीरियल्स वेजिटेबल और फ्रूट्स। इन टाइप के इंग्रेडिएंट का सोर्स क्या है, प्लांट्स हैं। और एनिमल्स क्या प्रोवाइड करते हैं हमें, मिल्क मीट एंड एग्स, राइट। सो काऊ गधेलो गोट्स दे आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। ये ऐसे कुछ कॉमन एनिमल्स हैं, काउज गोट्स एंड बफेलो, जो कि हमें मिल्क देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर क्रीम चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि बटर हुआ, क्रीम हुआ, चीज हुआ एंड कर्ड हुआ, दे आर बीइंग यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में यूज होते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। तो आप हमें कुछ और दूसरे एनिमल्स का नाम बता पाओगे जिनसे हमें मिल्क मिलता है, बताइए। Other than cows, goats, and buffaloes, which other animals can give us milk? One example is camel. Okay, so 1.3, we start with plant parts and animal products as food. So let's start with what are the parts of plants we use as food. So plant are one source of our food, right? Plants क्या है, एक हमारे food का source है। विच पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, तो प्लांट भी हम पूरा तो नहीं खाते, हम एक पार्ट ऑफ द प्लांट लाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक हमारा ट्री है, उसका हम फ्रूट खाएंगे, राइट। सो वी गेट दिस फ्रूट फ्रॉम द सोर्स, इट्स अ सोर्स दैट इज फ्रॉम दैट प्लांट, राइट। हम उस प्लांट से हमें एक फ्रूट मिलता है, दैट इज आवर फूड। फूड जो फ्रूट है वो हमारा फूड हैगा, और सोर्स क्या है उस फूड का, प्लांट।